हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्वेट इक्विटी शेयर्स। द टर्म स्वेट इक्विटी मीन्स इक्विटी शेयर्स issued by a company to its employees or director at a discount or for consideration other than cash. The idea behind the issue of sweat equity is that an employee or director works best when he has sense of belongings and is employee rewarded. One of the way of rewarding by him is offering shares of the company at low prices. Section 79A of the Companies Act 1956 allows companies to issue sweat equity shares subject to following conditions. ठीक है, क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं पहले हम आपको मीनिंग बताते हैं, फिर कंडीशंस पढ़ेंगे। हम यूँ कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का रिवॉर्ड है जो एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स को देती है। स्वेट इक्विटी मीन्स कंपनी के द्वारा इक्विटी शेयर्स इशू किए जाते हैं डिस्काउंट रेट पर या कंसिडरेशन, मतलब केस के बदले कुछ भी उनको देना। स्वेट इक्विटी इसलिए दिया जाता है ताकि एम्प्लॉयज़ जो है वो अच्छा वर्क करे, अच्छा बेस्ट वर्क करे। जब कोई एम्प्लॉय हार्ड वर्क करता है तो सबसे अच्छा बेस्ट वे है उसको रिवार्ड देने का बाय ऑफरिंग हिम शेयर्स एट लो प्राइस। और जब एक कंपनी अपने ही एम्प्लॉय को लो प्राइस पे शेयर्स इशू करती है तो उसे हम कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। और ये किस किस सेक्शंस में? 79 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। अब सेक्शन 79A ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग एक कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है इशू कर सकती है, बट कुछ प्रोविजंस के साथ में, कुछ कंडीशंस के साथ में, कुछ प्रावधान के साथ में। फर्स्ट है, स्वेट इक्विटी शेयर्स मस्ट बी ऑफ ए क्लास ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड बाय द कंपनी। कंपनी वो ही शेयर्स इशू कर सकती है जो ऑलरेडी इशू हो, न्यू शेयर्स इशू नहीं कर सकती। द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय ए स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनीज इन जनरल मीटिंग। कंपनी तभी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है जब जनरल मीटिंग में इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ हो। Then sweat equity shares can be issued only 1 year after the company is entitled to commence business. स्वेट इक्विटी शेयर्स जो ओनली 1 ईयर इशू किए जा सकते हैं। फिर आते हैं ऑल द लिमिटेशंस, रेस्ट्रिक्शंस एंड प्रोविजंस रिलेटिंग टू इक्विटी शेयर्स शैल बी एप्लीकेबल टू द स्वेट इक्विटी शेयर्स। जो भी इक्विटी शेयर्स के ऊपर लिमिटेशन, रेस्ट्रिक्शंस और प्रोविजंस लागू होते हैं वो किस पे लागू होंगे? स्वेट इक्विटी शेयर्स पे सिमिलर होंगे। ये शेयर भी लिस्टेड होने चाहिए सेबी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। अगर शेयर लिस्टेड नहीं हैं तो सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इनको लिस्टेड करवाना पड़ेगा। और अगर शेयर लिस्टेड नहीं भी हैं और नहीं हो रहे हैं तो सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही इशू किए जा सकते हैं। एक इंडियन कंपनी की कोई सब्सिडियरी कंपनी है तो वो भी सब्सिडियरी कंपनी जो है वो स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है। आप इसको ध्यान में रखिए। इंडिया के अंदर जो भी लिमिटेशंस, रेस्ट्रिक्शंस हमने पढ़ लिए हैं कि वो होंगे इक्विटी शेयर्स पे, तो वो भी इस पे भी एप्लीकेबल होंगे। अब एक टर्म और है राइट शेयर्स, वो भी पढ़ लेते हैं। The shares offered to the exciting shareholders under Section 81 of Indian Companies Act 1956 as a matter of legal right are called right shares. If a public company wants to increase its subscribed capital by way of issuing shares after 2 years from its formation date or 1 year from the date of first allotment, whichever is earlier, such shares should be offered first to the exciting shareholders in proportions to the capital paid up on the shares held by them at the date of such offer. राइट शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो एक कंपनी के द्वारा अपने एग्जाइटिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर किए जाते हैं। जो ऑलरेडी शेयर्स होल्डर्स हैं कंपनी के, उनको ऑफर किए जाते हैं अंडर सेक्शन 81 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। राइट शेयर तभी इशू किए जा सकते हैं जब कंपनी को 2 ईयर्स हो गए हो फॉर्मेशन के, और या फिर डेट ऑफ अलॉटमेंट, दोनों में से जो पहले होगी तभी राइट शेयर जो है वो इशू किए जा सकते हैं। राइट शेयर्स कंपनी अपनी सब्सक्राइब कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए इशू करती है। अगर जब उसको कैपिटल की जरूरत होती है तो इशू करती है। एक शेयर होल्डर राइट शेयर्स को रिनाउंस भी करवा सकता है अपने नॉमिनी के फेवर में। चलिए, ये था स्वेट इक्विटी राइट शेयर्स टर्म्स जो आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।